हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ चैप्टर के बारे में। एम्प्लॉय चैरेक्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप कोई कंप्लेन करते हैं अपने ऑफिस में या कोई भी आपका ऐसा काम होता है तो उसको आपके क्लर्क द्वारा, आपके अधिकारियों द्वारा कितने दिन में अप्रूव करना चाहिए, कितने दिन बाद तक आप उसको अप्रूव ना करने पर आप अपने अधिकारी की, अपने बाबू की आप और आगे की कंप्लेन कर सकते हैं कि इस फला बाबू ने मेरा काम इतने दिन में नहीं किया है। मैं हूं दीपेन, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट हमारे चैनल पर मैं डालता रहता हूं और इनसे आप लोग अवगत होते रहते हैं। तो देखिए, यह आइटम्स का नाम है और टाइमलाइन। ये पूरा एक PDF बना हुआ है और इसमें एक एक करके मैं बहुत ही जल्दी से इसको समझाता हूँ। अगर आपका कोई पेंडिंग वर्क है, जैसे सिंगल विंडो सेल, CP ग्राम निवारण, इंक्लूड केस ऑफ रिफिक्सेशन, सीनियरिटी, MACP, एरियर या प्रमोशन से संबंधित, इससे संबंधित आपका कोई काम है और इसकी आप कंप्लेन करते हैं तो 30 वर्किंग डे फ्रॉम रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, आप जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव कराएंगे उस दिन से 30 वर्किंग डे के अंदर यह काम आपका हो जाना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू विथ DRM, यदि कोई पर्सनल इंटरव्यू है सेम डे, इफ DRM नॉट अवेलेबल तो बहन विल बी विथ ADRM कंसर्ट, यदि DRM नहीं है तो ADRM करेंगे लेकिन सेम डे होगा। कंपनसेशन एंड अपॉइंटमेंट, तो केस अप्रूव एट डिविजनल लेवल 90 दिन लगेंगे आपका। यदि कोई अपॉइंटमेंट होता है, केस ऑफ रिक्वायरिंग अप्रूवल फॉर हेडक्वार्टर 60 दिन लगेंगे प्लस 30 डे इन हेडक्वार्टर, यानी 60 दिन डिवीजन के और 30 दिन हेडक्वार्टर। पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज, यदि आप सेटलमेंट का कोई ड्यू है और उसका पेमेंट करवाना चाहते हैं तो 1 डे ऑफ रिटायरमेंट, ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, आप जिस दिन रिटायर हैं उस दिन आपको यह सेटलमेंट जरूर हो जाएगा। BRS डेथ, रेजिग्नेशन 60 डे फॉर नॉन डिस्पैच केस ओनली, अगर आप इनमें से कोई होते हैं तो 60 दिन आपको इसके लगेंगे। प्रमोशनल थ्रो सिलेक्शन एंड सुबिलिटी, वैन 1 ईयर ऑफ इशू प्रोविजनल पैनल, इसके लिए 1 साल है। NOC ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंक्लूड म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यदि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की NOC लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन विद इन 15 वर्किंग डे रिसीप्ट डेज ऑफ रिसीप्ट, आप 15 दिन की जो वर्किंग डे में आपने रिसीव करी है उसमें इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। सेंडिंग कॉल लेटर टू कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू RRB एंड RRC इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ पैनल फ्रॉम RRB RRC, तो कोई कॉल लेटर भेजना है जो RRB RRC से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो विद इन 30 वर्किंग डे फॉर ऑपरेशन ऑफ पैनल, आपको 30 वर्किंग डे में उसको भेजना है। अप्रूवल ऑफ वेरियस टाइप एडवांस लोन, लोन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन विथ 7 दिन और 7 दिन इसमें लगेंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति PF विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाता है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। PF विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाता है तो इसके लिए 7 वर्किंग डे में, आप जिस दिन से एप्लीकेशन देते हैं उसमें 7 वर्किंग डे में हो जाना चाहिए। इशू ऑफ PF स्टेट बैंक सेम डे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पेज, व्यूइंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड वंस ए ईयर, आप 1 साल में एक बार अपना सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं। NOC फॉर हायर एजुकेशन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट या डिप्टेशन, आप इनमें से किसी के भी NOC लेते हैं तो 14 वर्किंग डे फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन वेयर विजिलेंस क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, 30 डे इन अदर केसेस, आप इनमें से कोई भी हायर एजुकेशन तो 14 वर्किंग डे में आपको इसकी जो है NOC मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, जो भी होगा जवाब आपको मिल जाएगा। डिस्पोजल ऑफ DNAR केस, DNAR यानी कि जो आपकी शास्त्रियाँ रहती हैं चार्जशीट वगैरह, तो मेजर चार्जशीट आपको 150 दिन में और माइनर 31 दिन में इसका निस्तारण होना चाहिए। इशू ऑफ पास PTO 1 वर्किंग डे में, हालांकि अब तो पास PTO आप लोग HRMS से बनाते हैं तो अब बाबुओं के पास नहीं जाता है, सेम तुरंत ही आप बना सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। सेक्शन ऑफ पेमेंट
CTG, OT और TA ओवर टाइम या टेबल तो सैंक्शन विद 45 वर्किंग डे फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव क्लेम फॉर एम्प्लॉय। तो 45 वर्किंग डे में जो है आपको ये सैंक्शन कर दिया जाता है। प्रोविजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ 4 स्टाफ, प्रोविजन ऑफ लेडीज टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम इन ऑफिस वेयर देयर आर मोर देन 5 फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग बाई मार्च 2018। तो ये फीमेल के लिए है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल ऑफ लीव एप्लीकेशंस, आप लीव एप्लीकेशन कितने दिन में होना चाहिए सैंक्शन, अगर नहीं होती है तो आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो यदि आप CL लेते हैं कैजुअल लीव तो 1 वर्किंग डे में, LAP मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव ये लेते हैं तो आपकी 7 वर्किंग डे में हो जानी चाहिए। इसके बाद अगर आप एक्स इंडिया कहीं इंडिया से बाहर घूमने जाना चाहते हैं उसको लेते हैं तो 30 वर्किंग डे में आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद इशू ऑफ सीनियरिटी लिस्ट, आपकी सीनियरिटी लिस्ट जो होती है आपके जो विभाग की सीनियरिटी लिस्ट वह है वंस एवरी ईयर, 1 साल में 1 बार वह पब्लिश होना ज़रूरी है। तो यह था, आप इसको देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं और इसका मैं PDF कोशिश करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यदि आपके कार्य जो है इन तय तारीखों में नहीं होते, तय दिनों में नहीं होते, तो आप आगे की कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि इसको लेकर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझे सवाल लिखें या हमारी वेबसाइट ईमेल cpgyan.com 2021.com जो कि लिखी हुई है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी रहती है, तो आप उस पर जाएं और उस पर भी आप मुझे बात कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।